तो हेलो हिप हॉप लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सभी हिप हॉप लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है या फिर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिन है, क्योंकि यहाँ पर रफ्तार एंड एमवीवे के बीच जो फाइनली जो बीफ है वो शायद मेरे हिसाब से तो ऑफ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बंदों ने एक दूसरे के लिए बातें कही हैं और हमारे एमवीवे ने तो रफ्तार सर के लिए स्टोरी भी लगा दी है। और हाँ, ये कोई मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, यहाँ पर आप सभी को न्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलती कि भाई मैं अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी को देसी हिप हॉप से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है। तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी चैनल पे न्यू है। अब भाई कुछ टाइम पहले चैनल बनाया या फिर मतलब 5-6 दिन पहले चैनल बनाया है, तो भाई आप लोग सब्सक्राइबर्स देख रहे होंगे, 7 या 8 सब्सक्राइबर्स होंगे। तो यार मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर दो और मेरा भी चैनल आगे जा सकता है अगर भाई मेरा कंटेंट अच्छा हुआ और आप लोग अगर इसे सपोर्ट करते हो। और हाँ, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आगे चल के इन दोनों के बीच में हमसे भी कोई कोलैब वगैरह देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी कंट्रोवर्सी की। अब भाई देखो, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है इनके बीच में कंट्रोवर्सी क्या होती, फिर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि रफ्तार सर ने एक बार कह दिया था अपने इंटरव्यू में कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, और उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात के लिए एमवीवे का भी नाम लिया था। तो यहाँ पर एमवीवे के फैंस ने एमवीवे को कहा कि भाई ये तुम्हारे लिए बोल रहा है। तो एक डिस्क की वॉर हुई थी जहाँ पर भाई इन्हीं दोनों ने डिस्क कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया था हमारे हिप हॉप कंट्री को, या फिर कहते हो हमारे हिप हॉप कल्चर में। और इंडिया में डिस्क कल्चर इन्हीं दोनों की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ था। तो यहाँ पर भाई डिस्क कल्चर हुआ था, सबसे पहले एमवीवे ने डिस्क लगा रहा, समझ में आया क्या। उसके बाद उसका रिप्लाई दिया रफ्तार ने शेख चिली से, फिर उसका रिप्लाई आया गिरफ्तार से, और फिर उसका रिप्लाई रफ्तार ने दिया एनीमे हेंटाई से, और इस एनीमे हेंटाई का रिप्लाई दिया था एमवीवे ने, और उस सॉन्ग का नाम था खत्म। तो यहाँ पर उसके बाद से रफ्तार ने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि एनीमे हेंटाई ने उनमें कह दिया था कि भाई इसके बाद से कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला है। और फिर बाद में जो हमारे रफ्तार है वो लाइव आए, उन्होंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर करी। फिर उसके बाद एमवीवे भी लाइव, और उसके बाद से सारी चीज़ें क्लियर होकर ख़त्म सी हो गई। और उसके बाद से दोनों बंदों ने आज तक एक दूसरे को फॉलो नहीं किया है, ना ही अभी तक एक दूसरे के बारे में कोई बात की है। हाँ, रफ्तार बीच बीच में कभी इंटरव्यू में बात कर लेते एमवीवे के बारे में, क्योंकि फैंस उनसे क्वेश्चन करते थे, लेकिन वो बातें छोटी मोटी होती थी। लेकिन यहाँ पर अब दोनों की तरफ से बड़ी चीजें हो चुकी हैं। अब देखो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ होता क्या है। रफ्तार के जो सॉन्ग है वो आया गोड देखो। गोड देखो मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखो। तो यहाँ पर रफ्तार उसी के प्रमोशन के चक्कर में अपने खुद के चैनल पर, खुद के यूट्यूब चैनल पर लाइव आए थे, जहाँ पर उन्होंने एमवीवे के बारे में ये कुछ बोला था। अच्छा भाई, लो तुम्हारा दिल भी रख देता है भाई, काम करता रहे, रुकना नहीं है, ठीक है, पहले चल, हर संडे का आने। और इसका रिप्लाई थोड़ी देर बाद ही एमवीवे ने दिया, जब शायद उन्होंने इंटरव्यू को सुन लिया होगा और थोड़ा सोचा भी हो कि भाई रफ्तार सर के बारे में मैं क्या कहूँ। और उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे कुछ ये शेयर किया, और भाई ये स्क्रीनशॉट तो मैं लगा ही सकता हूँ। और एमवीवे सर ने रफ्तार सर के लिए अपनी स्टोरी में कुछ ये लिखा है, और भाई अब तक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एमवीवे सर ने लिखा था रफ्तार म्यूजिक, मतलब उनको मेंशन किया था मेरे भाई लव एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर भाई मतलब मेरे भाई वाली बात आ गई है, लव एंड रिस्पेक्ट वाली बात आ गई है, और मेंशन भी किया है रफ्तार को। हालांकि मैंने जब इनकी जो फॉलोइंग लिस्ट है वो जाके चेक करी, दोनों बंदे अभी तक एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या समझते हैं कि भाई मतलब बातों बातों से इनकी लड़ाई सॉल्व हो रही है, या फिर अभी भी शॉर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। और आज जब इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो एंड हो गई थी, तो ये दोनों भाई एक दूसरे पे बीच बीच में शॉट्स लेते रहते थे, लेकिन यहाँ पर भाई छोटे छोटे वो शॉट्स हुआ करते थे। और यहाँ पर मतलब एक डिस भी आया था बंटाई रिकॉर्ड्स की तरफ से, जो कि हेल्ला की तरफ से था, जहाँ पर रफ्तार एंड जो कृष्णा है उन पर डिस निकाला गया था। और उसके बाद पता नहीं क्या सीन हुआ, कृष्णा ने रिप्लाई तो दिया ही नहीं वैसे हेल्ला को। और उसके बाद एमवीवे एंड रफ्तार की तरफ से सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या आगे हम सभी को इन दोनों के बीच में कोई सीन देखने को मिल सकता है? अब सीन इन द सेंस डिस वाला सीन नहीं, क्या कोई हम लोग को कोलैब सॉन्ग देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? क्योंकि यार ये दोनों भाई शॉर्ट्स लेते रहते हैं, ये दोनों मतलब इनके जो मतलब बंदे हैं कृष्णा एंड हेलैग, ये दोनों एक दूसरे पर शॉर्ट्स लेते रहते हैं, जिसमें एमवीवे सर एंड रफ्तार सर का भी नाम बीच में आता है। तो यहाँ पर सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हालांकि दोनों बंदे ने एक दूसरे के लिए काफी बढ़िया बात की है, और मेरे हिसाब से भाई दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में अब कोई भी हेट नहीं है इन दोनों की तरफ से, इतना तो समझ में आ गया है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की, जो कि क्या आगे हम सभी को फ्यूचर में इन दोनों की तरफ से कोई सॉन्ग देखने को मिल सकता है, कोई कोलैब सॉन्ग देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट है और काफ़ी सारे बंदों का एक ड्रीम कोलैब होने वाला है। क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में जो भसड़ मची थी, जो डिस सीन हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा यादगार रहेगा, और हमेशा से ये हिस्ट्री बुक में छप जाएगा कि रफ्तार एंड एमवीवे के बीच में कुछ हुआ था, और आई थिंक छप भी चुका होगा। और यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से शायद, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई नहीं देखने को मिलेगा, और देखने को मिल भी सकता है,
क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, मतलब दोनों बंदों की तरफ से रिस्पेक्ट आ चुकी है और पब्लिक के सामने भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिखा दिया है। और काफ़ी सारे बंदे ये भी कहते हैं भाई अभी तक ये मार्केट स्ट्रेटेजी थी, भाई दोनों बंदे एक दूसरे को इसलिए डिस कर रहे थे क्योंकि जो गली बॉय वाले जो मूवी आई थी उस चक्कर में और उसको प्रमोट करने के लिए इन दोनों का डिस सीन हुआ था। तो मुझे तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हाँ, अगर ये मार्केट स्ट्रेटेजी थी भी तो सही यार, हम लोग को डिस्कल्ट जैसे इंट्रोड्यूस तो कराया दोनों बंदों ने और काफ़ी बढ़िया डिस वॉर देखने को मिली थी। और हाँ, इससे पॉइंट एक नोटिस करने वाला है जो कि काफ़ी बढ़िया पॉइंट है कि अगर ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी थी तो यहाँ पर दोनों बंदे के बीच में कोई डिस मतलब कोई बुरी बात नहीं हुई थी, कोई भी दुश्मनी टाइप से नहीं हुई थी, अगर ये थी एक मार्केट स्ट्रेटेजी। और हाँ, इस बात को मैं फिर से आप सभी को आंसर दे दूं कि इन दोनों की तरफ से कोई हम सभी को कोलैब सॉन्ग देखने को मिल सकता है और नहीं भी। अब क्या पता भाई मतलब कल की स्टोरी के बाद एमवीपी ने कोई कॉल वॉल या फिर रफ्तार ने कोई कॉल वॉल लगाया हो जिस चक्कर में इनकी बातें हुई हो और धीरे धीरे अब मेरे हिसाब से बातें स्टार्ट होंगी, अगर होना होंगी, अगर दोनों बंदे चाहते होंगे और शायद ही हम सभी को कोलैब सॉन्ग देखने को मिल सकता है। अब आप 50% मान सकते हो कि देखने को मिलेगा और 50% मान सकते हो कि नहीं भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी भी कोई भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अब मैंने तो अपनी बात रख दी इस वीडियो में, बाकी आप लोग क्या लगता है कि इन दोनों कोलैब हम सभी को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, तो उसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी भाई यही थी हमारी वीडियो इन दोनों के बीच में, भाई मैंने आप सभी को बताया। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और भाई जो भी इस वीडियो में मतलब जो भी मेरे चैनल में चेंजेस करना है तो उसके बारे में आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और आप ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।